हेलो नमस्कार साथियों, जॉब तक स्टडी परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं बोर्ड एग्जाम को उसकी औकात दिखाने के लिए। तो हम सभी यहाँ पे वही क्वेश्चन करने वाले हैं जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि हम लोग जो एग्जाम की पर्पज से क्वेश्चन हैं उनको हम लोग जो है यहाँ पे करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो उसी के साथ हमने कल एक सेशन किया था, उस सेशन में मैंने कुछ होमवर्क दिया था। तो आज हम उस होमवर्क को भी पहले यहाँ पे करवा देते हैं। आप में से कई साथी जो है उस होमवर्क को किए होंगे और आपका आंसर भी आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले उस होमवर्क वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग नए नए क्वेश्चन पर फिर विचार करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से कर रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वो कल वाला क्वेश्चन लगाइए जो होमवर्क में था। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, देख लीजिए। यही क्वेश्चन था कल, देखिए इसको एक बार। और आप में से बहुत साथी ने इसका आंसर किया होगा। और हम लोग देखिए इसको करते हैं, ज्यादा वक्त इसके लिए नहीं देते हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन में से आते हैं ना। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन सिर्फ नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में कठिन भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। तो इसको हम लोग मॉडरेट या सिंपल भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ डिस्क्राइब कर देंगे। हालांकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो है प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, फिर भी हम यहाँ पे जितना हो सकेगा मैं समझाते हुए चलूंगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका आंसर ना डायरेक्ट इसको काटिए, 1 आएगा। इसको काट देंगे 1, इसको काट देंगे 1, इसका तो 60 की वैल्यू रख देंगे। अगर ऐसे आप नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन आपको करना कैसे है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है ना। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। इन दोनों में से किसी को चेंज करके सेम मिलाना है। जैसे कॉस है तो साइन को चेंज करके कॉस मिला सकते हैं आप, या फिर ये कॉस है तो इसको चेंज करके साइन मिला सकते हैं, मतलब दोनों सेम हो जाए वैल्यू, है ना। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे आप देखिए, मैं मान लीजिए हम कॉस को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉस है ना, कॉस आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे कॉस 70 डिग्री है तो आप इसको कॉस 90 - 20 भी तो लिख सकते हैं ना। 90 में से 20 माइनस करेंगे 70 आ जाएगा, कॉस 70 हो जाएगा फिर भी, है ना। अच्छा, अपॉन साइन 20 है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ऐसे किए क्यों? आपको बताएं, देखिए एक तो पहले ये फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता चलता है कि यहाँ पे माइनस क्या करना है, तो आप देख लीजिए नीचे है क्या। अगर ऊपर वाले को चेंज करें तो नीचे क्या है, और नीचे वाले को चेंज करें तो ऊपर क्या है। जो है उसी को माइनस कर दीजिएगा। जैसे ऊपर वाले को मैंने चेंज किया तो नीचे देखा मैंने 20 है, आपको ढूंढना नहीं है, बस 20 माइनस करिए, ऑटोमेटिक वो सेट करके क्वेश्चन रहता है ना, आपको ऑटोमेटिक 70 ही आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से इसको कर लीजिए ऐसे, फिर प्लस। देखिए सेम प्रोसेस वही, यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 33 है। जब भी आप इन दोनों का ऐड आप देखेंगे 90 आएगा। अगर 90 आता है तो आप डायरेक्ट काट के 1 आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 1 ही आना है आंसर, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए इसको, तो इसको भी आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि कॉस को ही चेंज करते हैं, ठीक है। कॉस को चेंज करते हैं तो कॉस 90, अगर हमको 57 लाना है तो 90 - 33 करेंगे। अच्छा, मुझे सोचना इसलिए नहीं पड़ा 33 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 33 है। मैंने थोड़ा सा देखा कि हाँ वो 33 आ जाएगा 57, ठीक है। तो cos 90 - 33 करेंगे तो 57 आ जाएगा, ठीक। माइनस 2 cos 60 की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 की तो वैल्यू होती है, आप उसको आराम से पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि अब एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, cos 90 - थीटा। हाँ, ये देखिए हम साइड में लिख देते हैं यहाँ पे कि cos 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा, ऐसा होता है। इसी तरह sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। तो मैंने cos को चेंज करा है, तो cos 90 - थीटा, थीटा की जगह 20 है तो cos 90 - थीटा sin थीटा आएगा। sin थीटा, थीटा की जगह 20 है तो 20 अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये तो दिया हुआ है, प्लस ये देखिए cos 90 - थीटा, वही बात है कि cos 90 - थीटा sin थीटा, तो cos 90 - थीटा sin थीटा, तो थीटा की जगह 33 है तो 33, फिर सॉरी ये यहाँ पे नहीं नोट हुआ है तो इसको भी यहीं नोट करिए, cosec छूट गया है ना, तो cosec 33 माइनस 2 cos 60, ये हो जाएगा, है ना। ये छूट गया था, इसको मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। देखिए तो ये हो गया, इसको मैंने चेंज कर दिया sin 33 इनटू cosec 33 माइनस 2 cos 60 की वैल्यू आप यहीं पे पुट करना चाहे तो कर दे, नहीं तो बाद में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे तो आ गया 1,
देखिए यही बात बता रहे थे। अगर आपको बाई चांस ये चेंज भी नहीं करना आ रहा ना, आप दिमाग लगाइए, वहां पे क्वेश्चन तो छोड़ना है नहीं, आप दिमाग लगाइए सीधे साइन 20 नीचे, ऊपर नहीं चेंज करने आता है, ऊपर साइन 20 लिख दीजिए, साइन 20 पर 20 कट के 1 आएगा, वो लास्ट में यहाँ आना, ये डायरेक्ट यहाँ पे कर लीजिए आप, छोड़ने से अच्छा है, लेकिन स्टेप यही है, ठीक है, स्टेप इसको करके इसको करना है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया है कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, तो आप कॉसेक को उल्टा करेंगे 1 अपॉन साइन आ जाएगा, या फिर साइन को उल्टा करेंगे 1 अपॉन कॉसेक आ जाएगा, तो दोनों में से एक को चेंज कीजिएगा आप। तो इसको मान लीजिए चेंज करते हैं साइन को, तो 1 अपॉन कॉसेक 33 इंटू कॉसेक 33 माइनस 2, कॉस की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कितना होता है 1/2, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस ये देख रहे हैं आप, cos 33 cosec 33 और cosec 33 कैंसिल, तो यहाँ भी इसके स्थान पे भी आ गया 1, यहाँ तक के स्थान पे 1 माइनस ये देखिए 2 से 2 कैंसिल तो -1, यानी आप देख रहे हैं 1 1 2 हो गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर इसका आ गया 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा आपका कल का होमवर्क था, बहुत ही आसान है, आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसको कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये पहला क्वेश्चन है, अभी तो होमवर्क करवाया था मैंने, ये आज का पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको करवाए जा रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बार बार लगातार घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखिए, कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा आपको बता दें ये क्वेश्चन जो है बड़े नंबर में पूछा जाता है, मतलब 3 नंबर 5 नंबर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? प्रूफ, आपसे ये दे देगा प्रूफ करने के लिए, है ना। तो ये एलएचएस साइड है, ये आरएचएस, मतलब जो लेफ्ट साइड होता है उसको एलएचएस बोलते हैं, और जो राइट साइड होता है उसको आरएचएस बोलते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को 3 तरीकों से लगा सकते हैं। कैसे? एक तो आप एलएचएस को ले लीजिए और प्रूफ करके आरएचएस को ला दीजिए, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा, आप चाहे तो एलएचएस को ना छुए, राइट हैंड साइड यानी आरएचएस को ले और प्रूफ करके एलएचएस को ला दें, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा दूर आरएचएस को चलाएं और थोड़ा दूर एलएचएस को चलाएं, और दोनों को सेम ला करके प्रूफ कर सकते हैं, तो दोनों साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, आप इसको देखिए फिर मैंने सॉल्व कर रहा हूं। तो बताइए आपका आंसर आ चुका होगा, क्या कर चुके हैं आप? देखा जाए इसको हम लोग। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया कि आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किधर से सूटेबल लग रहा है ना। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है एग्जाम का कि आपको लेफ्ट से ही करना है, राइट लाना है, या राइट से ही करना है, लेफ्ट लाना है। कभी कभी तो एक साइड घुसिया जाता है, कहता हमें अकेले नहीं चलेंगे, तुम भी आओ, तो इधर से थोड़ा सा ये चलेगा, थोड़ा सा ये चलेगा, फिर बराबर होगा, यानी तब आएगा दोनों मिलाकर के आंसर, है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो हम यहाँ पे वही तरीका बताएंगे जो सिंपल होगा, आपको आसानी से कर सकते हैं। इस साइड से इस क्वेश्चन में चलने में थोड़ा दिक्कत होगा, चल तो सकते हैं, मैं दोनों तरीका बता दूंगा, इधर से भी इधर से भी, लेकिन आपको जो सूटेबल रहेगा आप उस तरीके से कीजिएगा। तो मैं दोनों तरीका ही बता दूंगा यहाँ पे। आप देखिए ध्यान से पहले इसको, ये कॉसेक है और ये कॉट है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये कॉस है, ये कॉस है, दैट मीन्स कि आपको कॉसेक और कॉट को चेंज करके साइन कॉस में बदल दीजिए, क्योंकि ये अगर ये टैन सेक वगैरह होता तो हम लोग कोशिश करते, लेकिन ये कॉस से साइन नॉर्मल है ना, साइन कॉस को लगभग नॉर्मल ही मानते हैं। तो ये कॉट है, कॉट क्रिटिकल है ना, इसमें साइन और कॉस मिला हुआ है ना, कॉस बटे साइन होता है कॉट का, तो ये मिला हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको नॉर्मल में तोड़ लिया जाए इसको, है ना। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। अभी मैंने बताया कल प्रीवियस क्लास में आप देखे होंगे, तो मैंने बता रखा है कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। दैट मींस कि कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है प्रीवियस क्लास को देखिए मेरे, और उसमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया गया था, बड़े ही विस्तार में मैंने उसको बताया रखा है ना। तो यहाँ देखिए कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी मैंने पिछले वाली वीडियो में क्लास में मैंने समझाया है। अच्छा इसका तो इतना कर दिया आपने, स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर करना होगा, है ना। अब आप देखिए ध्यान से, तो आप ये जो काम किए हैं यहाँ पे, तो आप इसको साइड में लिख भी दीजिए। मैं थोड़ा सा इसको और इधर लिख देता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से लिखते हैं, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आप जो इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा यहाँ पे, ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर उससे गेन होता है कि ये आया कहां से। तो आप लिखेंगे सिंस
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना, इसलिए मैंने कॉट की जगह ये और कॉसेक की जगह ये मैंने नोट कर दिया। ठीक, ये बात हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो आप एलसीएम ले सकते हैं, और जब सेम वैल्यू होती है, दोनों साइन है, तो आपका एलसीएम भी सेम आ जाता है, मतलब साइन थीटा ही आएगा। ठीक, और जैसे ही जब नीचे सेम है तो ऊपर वाले को भी सेम वैसे ही कर देंगे। 1 है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कॉस थीटा। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है ना। देखिए कुछ किया ही नहीं मैंने, सब तो सेम था। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। देखिए ये कैप जो है, टोपी जो पहना हुआ है ऐसे स्क्वायर के रूप में, वो जो है ऊपर वाले का भी है, नीचे वाले का है, क्योंकि पूरे में ब्रैकेट लगा है। तो ये लोग झगड़ा मान लो कर लिए, तो बोलेंगे हमारा वाला टोपी हमको दे दो, ये कहेगा हमारा टोपी हमको दे दो, क्या दिक्कत है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ले भाई अपना टोपी तुम पहन लो, और इसको भी इसका टोपी दे दीजिए, ये भी अपना टोपी पहन लेगा, है ना। जब भी स्क्वायर लिखेंगे तो थीटा के पहले ही लिखते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा सर, टोपी बांटने से क्या हो जाएगा? टोपी बांटने से कुछ फायदा था तभी बांटा, है ना। कोई चीज फायदा के बिना कोई आज तक करता नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे तो इसको हम क्या करते हैं, ये टोपी है ना, ये टोपी का मतलब होता है 2, यानी अगर a इंटू ए लिखा है तो आप इसको बटोर के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये स्क्वायर तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि आप जो है ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दिया मैंने स्क्वायर का, अपॉन इसको क्या करें, तो इसको हमने फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आप इसे भी साइड में लिख लीजिएगा कि यहाँ पे कि ये कहाँ से आया, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये बात हो गई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं चीजों को क्या होने वाला। अब देखिए एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो ऊपर वाला है इसको तो मैं सेम छोड़ दे रहा हूँ, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो क्वेश्चन कठिन नहीं है, ना ही क्वेश्चन लंबा है, बस इतना है कि जैसे जैसे टूट रहा है वैसे करते जाइए, नंबर भी तो लंबा मिलेगा इस पे, है ना। अब देखिए 1 माइनस, अब इसको आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए, नहीं करिए तो भी सेम है, 1 ही आना है। तो ये बताइए ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? बना ना। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा यानी ए प्लस बी होता है ना। ये मैं कहीं घर से नहीं लाया आपने, ये जो है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वही मैंने किया कि 1 का स्क्वायर लिखा हो ना लिखा हो, मतलब स्क्वायर होगा ही होगा, है ना। स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, हजार होगा, 1 की पावर 1000 कर दीजिए, 1 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है तो उसका तो ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अच्छा इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक तो कट जाएगा, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, बचा कि नहीं बचा? बचा ना भाई। अब देखिए आप, अगर बचा तो क्या मेरा आंसर भी आ चुका है क्या? यही ना प्रूफ करना था। अब देखिए तो यानी LHS आप यहाँ नोट कर दीजिएगा, LHS लेकर सॉल्व किए हैं तो LHS लेकर के सॉल्व किए, ये आपका RHS आ गया, यहाँ पे RHS आ गया। आप यहाँ लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। ऐसे अपना साइन मार दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है, तो प्रूव्ड है, आपकी साइन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को एक और मेथड से बता दिया जाए, दूसरे मेथड से जो अभी आपने किया इसके पहले? अगर आप दूसरा मेथड भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको वो सेकंड मेथड भी बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरे को जो लगा कि ये सिंपल मेथड है तो उससे मैंने करवा दिया, है ना, और क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से मैंने सेकंड मेथड को नहीं प्रीफर किया। अगर आप में से कोई छात्र या छात्रा चाहता है कि सेकंड मेथड को भी बताया जाए तो आप बताइएगा, मैं उसको भी सेकंड मेथड भी करवा दूंगा, ठीक है।
चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन बोल रखा है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। आपको इस साइड का प्रूफ सॉल्व करके ये प्रूफ करना है, या तो इस साइड का सॉल्व करके ये प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, तो आपको इधर से करके ये करना आसान होगा कि इधर से करके ये करना आसान होगा। एक बात बताइए, आपके सामने 50 रास्ते हो और मंजिल एक हो, तो आप क्या चुनना होगा? आप सोचेंगे 50 रास्तों में मंजिल तक एक ही रास्ता जाता है, आप खुद कंफ्यूज जाएंगे कि कौन से रास्ते से चले, मतलब फैला हुआ रास्ता मिल जाए तो आप कंफ्यूज जाएंगे किस रास्ते पे चले कि हम पहुंच जाएंगे। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है। ये देखिए पूरा बटोरा हुआ है ना, इसको बटोर के रख दिया गया। अब इसको हम फैलाएंगे तो हमारे पास हजारों फार्मूले हैं, अब कौन सा फार्मूला प्रूफ करके हम यहाँ पे लाएंगे, तो बड़ी दिक्कत होगा आपको इस साइड से करना। तो आपको देखना भी ये है, केवल एक सॉल्व कर देना क्वेश्चन को बहादुरी नहीं होता है, क्वेश्चन को किस पैटर्न से चलाना है ये बहादुरी होता है। तो हमारा ये देखिए फैला हुआ है, इसमें हम कोई भी फार्मूला तोड़ मरोड़ करेंगे तो इसको लाना आसान है, लेकिन इससे जो है फैला करके ये लाना कठिन हो जाएगा। तो हमें इसमें तो मैं यही कहूंगा, यही प्रीफर करूंगा कि आप एलएचएस से ही आरएचएस को प्रूफ करें। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बातों को कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको, एलएचएस को। ठीक है, एलएचएस। ठीक, अब अच्छा इसमें हम कर क्या सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें किया क्या जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये साइन और ये कॉस है, ये साइन है, ये साइन है, ये कॉस है। जब कहीं कॉट टेन आता था तो मैं कोशिश करता था कि पहले उसको तोड़ा जाए। अब बताइए ये साइन है, ये कॉस है, इसको क्या तोड़ेंगे? इसको किसी चीज में तोड़ नहीं सकते, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो अब हम इसको कुछ तोड़ नहीं सकते। ये क्वेश्चन का पहला दिमाग लगाना होता है ना, कि हम क्वेश्चन को कैसे समझे कि करना कैसे है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पूरा एकदम टूटा हुआ है, इससे ज्यादा क्या तोड़ेंगे? साइन और कॉस में टूटा हुआ है, अब कहाँ तोड़ेंगे? तो हमारे पास एक ही चारा बचता है। चारा का मतलब एक ही हमारे पास तरीका बचता है कि अगर ये प्लस में है तो हम इसको प्लस करें, और ये फ्रैक्शन का प्लस है, अपॉन में है, फ्रैक्शन का प्लस में है, तो हम फ्रैक्शन का प्लस जब भी करते हैं तो हम एलसीएम लेकर करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम एलएचएस को लेंगे तो cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, मैंने एलएचएस ले लिया। अब हम क्या करेंगे सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे हमको लेना है एलसीएम। अच्छा एक बात देखिए, जब दोनों जगह सेम होता है तो एलसीएम वही हो जाता है, और अगर दोनों में सेम नहीं है तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। और मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया मल्टीप्लाई। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। अब आप देखिए कैसे, यहां से जब करेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, ये कॉस से बचा, कॉस ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये बोलो होगा कि नहीं होगा? प्लस है, प्लस लगाइए। इसमें जब करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए मतलब डिवाइड होता है ना, तो कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, बचा ये 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो दोनों सेम चीज है, तो टोपी स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं? 1 प्लस साइन ए, दोनों मेरे टोपी को मत देखो, इसका टोपी देखो, ये स्क्वायर। ठीक है, गधा सा हमारा टोपी देखता है। यहाँ देखो ये हो गया कॉस स्क्वायर। अरे नाराज मत हो, यहाँ क्वेश्चन देखो तुम लोग, ये देखो। अब इसको आप जब तोड़ेंगे, आप ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए है, तो देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। आप देखेंगे इसको तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू बी मतलब b की जगह साइन ए, ये सब इंटू है ना, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब अच्छा कर क्या सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर ए है, ये कॉस स्क्वायर ए है, पास में कर लो या यहीं से कर लो, आप लंबा करने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस ये हो गया आपका 2 इंटू 1 2 साइन ए, कितना हो जाएगा? 2 साइन ए से मल्टीप्लाई है ना, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक बात है, चलिए आगे चलते हैं, इसको बताइए
ये देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 2 + 2 sin A, 2 sin A अपॉन 1, ये देखिए ब्रैकेट में था ना, इसको ब्रैकेट कर लीजिए आप, 1 + sin A इंटू कॉस ए। ठीक है, आप यहाँ ऊपर क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, जब भी ऐसा कुछ दिखे ना सेम चीज कॉमन पहले ले लिया कीजिए, है ना। तो ये कॉमन है हमारा, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या का मतलब जो दोनों में है ना, तो उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे बाहर निकाला तो 1 आया, प्लस यहाँ से तो 2 निकल गया तो साइन ए बचा, अपॉन 1 + sin A इंटू कॉस ए। ठीक है, ये 1 + sin A से 1 + sin A कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2 अपॉन नीचे बचा कॉस ए। एक बात बताइए, कुछ बात याद आया कि मैंने बताया था कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस मतलब कॉस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो सेक बच जाएगा, तो ऊपर 2 है और कॉस को ऊपर ले आएंगे तो सेक बन जाएगा 2 sec A। बताइए, यही प्रूफ करना था क्या? RHS आ गया। ये आप लिख सकते हैं कि LHS = RHS। क्या हो गया आपका? प्रूफ्ड। क्या हो गया? प्रूफ्ड। बताइए, समझ में आया क्वेश्चन? एक बार देख लीजिए, अगर समझ में आया है तो आप इसको अपने से भी लगाने का कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको कहाँ समस्या आ रहा है और क्या चीज नहीं समझ में आया है ना। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि पूरे जो इसके फॉर्मूला वगैरह है उसको डिस्क्राइब किया जाए तो उसको इस क्लास में नहीं लेकिन अलग से उसका सेशन लेकर के उसको किया जा सकता है, उसको हम आपको समझा देंगे, है ना। यहाँ पे भी क्वेश्चन है और एग्जाम का टाइम आ चुका है, आपको प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है। इस वजह से मैं ये सारे क्वेश्चंस को एग्जाम के पर्पज से लेकर के आया हूँ आपके सामने। ठीक है, तो आप इसको देखिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन सामने आ रहा है। देखिए, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करके लाना है 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। क्या आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो बता सकते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी का जवाब होगा कि यस क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और यहाँ पे वही क्वेश्चन आपके हैं जो क्वेश्चन वाकई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आते हैं ना, बड़े क्वेश्चन में आते हैं, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप इसको जो है 3-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और बड़ी मेहनत करके आपके लिए वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उसको कलेक्ट करके एक जगह करवाने का प्रयास किया गया है ना। तो आप ये देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन भी लंबा होगा थोड़ा, है ना, लेकिन घबराने की बात नहीं है। वही मैंने बताया ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है, जब तक टूटता जा रहा है उसको तोड़ते जाइए, मोड़ते जाइए, और लास्ट में आपको आंसर दे देगा, है ना। अगर कहीं रास्ता जा रहा है तो आप उस रास्ते में चलते रहिए, अगर वो सही रास्ता है, आप सही फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो रास्ता सही चलता जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। अगर रास्ता सही है तो मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। इस तरीके से अगर आप फॉर्मूला को सही लगा रहे हैं तो आप उसको बस लगाते जाइए, वो आपको अपने आप मंजिल तक पहुंचा देगा। देखिए कैसे, यहां पे देखिए ध्यान से, मैंने बोला आपको ले लीजिए LHS, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन LHS लेने से ही लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, LHS क्या है? tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा। ठीक है, प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि इसमें पहले आप जिसको तोड़ सकते हैं उसको तोड़ दीजिए। tan को तोड़ा जा सकता है sin बटे cos में, और cos को भी तोड़ा, cot को भी तोड़ा जा सकता है cos बटे sin में, है ना, यानी cos और sin। तो तोड़िए, पहला स्टेप तो तोड़ने वाला ही कर लीजिए, है ना। tan को तोड़ेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, अपॉन 1 - cot को तोड़ेंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। प्लस cot को तोड़ेंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन, ठीक है, मार्कर चेंज करेगा, 1 मिनट रुकिए। देखिए, तो ये रहा, cot को मैंने तोड़ा cos अपॉन sin थीटा में, -1 माइनस ये tan थीटा है, tan थीटा को हम तोड़ेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा में। समझ आया?
अभी कुछ किया मैंने नहीं, बस तोड़ा है ना। स्टोव तो समझिए कि किया क्या जा रहा है ना, लंबा हो रहा है इससे मतलब नहीं है, वो तो आराम से हो जाएगा। देखिएगा अब आप कर क्या सकते हैं, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़िए अभी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको तो कुछ किया ही नहीं मैंने। यहाँ पे एलसीएम लेंगे नीचे वाले में, इसके अपन कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, अब मत मानिए, मानिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा यहाँ पे 1 के साथ, साइन थीटा माइनस है माइनस, यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन थीटा पहले से है ना। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी करेंगे, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़िए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, कॉस का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि a बाई बी अपॉन सी अपॉन डी है, तो d का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, c का यहाँ पे होता है कि नहीं होता है, ऐसे ही होता है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये नीचे वाला का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका वाला मल्टीप्लाई इसमें होगा ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से सेम इसमें होगा, नीचे वाला का इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो उससे क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, जब साइन का साइन में करेंगे तो टोपी पहन लेगा, है ना, क्या पहनेगा, टोपी, बार बार टोपी पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। स्क्वायर हो गया साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार देखिए ये चीज था ना, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो गया, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में आ गया। ठीक, प्लस है, प्लस लगाइए, इस साइड का भी वही, कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे साइन का इसमें तो हो जाएगा ये साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी मैंने कुछ किया नहीं है मल्टीप्लाई, बस जहां जहां जिसका मल्टीप्लाई उसके पास लिख दिए हैं, है ना। अब देखिए इससे होगा क्या, अब आप जो है इन दोनों का एलसीएम लेंगे इसमें, है ना। देखिए प्लस है तो एलसीएम लेंगे। अच्छा एलसीएम लेंगे कैसे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे दिक्कत की बात ये है, क्या है दिक्कत की बात, कि अगर ये साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है, एलसीएम लेना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, कि इसमें कॉस माइनस में इसमें साइन माइनस में है, या तो दोनों सेम रहता। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से जब हम माइनस बाहर निकालेंगे कॉमन, तो ये साइन वाला प्लस जाएगा, कॉस वाला माइनस में जाएगा, सेम इसके जैसा हो जाएगा, और ये माइनस वाला बाहर निकाल देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो एक स्टेप इसको नोट कर लीजिए आप, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये जब माइनस निकालेंगे तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, और ऊपर जो है कॉस स्क्वायर थीटा है अपॉन, ये तो साइन थीटा साइन ही रहेगा, यहां से माइनस निकला है तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, तो साइन माइनस में था तो ये प्लस बन गया साइन थीटा, और ये कॉस प्लस में था ये माइनस बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये सब किए क्यों हम, माइनस को निकाले क्यों, ताकि हमको एलसीएम लेना आसान हो जाए। देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो गया ना, अब एलसीएम लेना आसान हो गया। तो अब जब एलसीएम लेंगे तो भाई जो सेम मैच कर रहा है वो तो एलसीएम वही होगा, तो ये जो है आपका साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो दोनों में ये एलसीएम हो गया, ये अलग है ये अलग है तो ये अलग से लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, एलसीएम क्या होता है, पहले जो मैच कर रहा है उसको लेते ही हैं, और जो मैच नहीं करता है उसको भी ले लेते हैं, है ना। और लेकिन एचसीएफ यानी कि मौसम में इसका उल्टा होता है, जो केवल मैच करता है वही लेते हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम एलसीएम लिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो कॉस और ये साइन माइनस कॉस ये कट जाएगा, इतना बचा क्या साइन, तो इसी साइन का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले में होगा। अब एक बात बताइए, दो तो साइन पहले से ही है, एक साइन का और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन 3 हो जाएगा, लो साइन क्यूब थीटा हो गया, माइनस सेम यही चीज यहाँ पे साइन और ये कटेगा तो साइन और ये खत्म हो गया, बचा कॉस, अब कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कॉस दो तो पहले से है और एक यहाँ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अच्छा अब क्या करेंगे, तो अब देखिए क्या करेंगे, ये साइन, अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अभी मैं नोट करूंगा फॉर्मूला, एक अगर साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस, पहले तो
माइनस ए बी, ए बी की जगह क्या होगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि आप चाहें तो यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला नोट करते हैं आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा। बताइए यही था ना। अब देखिए अपॉन जो है उसको लिख दीजिए यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो जो था वही लिख दिया मैंने। अब आप यहाँ से एक चीज देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कट जाएगा पूरा, है ना, कट गया। अब आप एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो आप इसकी जगह लिखेंगे 1, इसकी जगह प्लस, बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपॉन ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना। अब आप एकदम आंसर के करीब हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग बांट देना है। कैसे बांटेंगे, देखिए अलग कैसे बांटेंगे भाई, ये इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाइए, इसको अलग कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए एलसीएम लेके करेंगे तो यही आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो इसकी जगह तो 1 आ गया प्लस। अब बताइए 1 अपॉन साइन है, ऊपर लेंगे तो क्या होगा, कॉसेक होगा, उल्टा होता है। कॉस 1 अपॉन कॉस ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सेक होगा, सेक थीटा। ये आपका शायद यही प्रूफ करना था आपको, है ना, देख लीजिए एक बार, यही प्रूफ करना था क्या, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, है ना। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, देख लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन नंबर भी इसका बड़ा था, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर आ गया ना तो मजा ही आ जाएगा यहाँ तो। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 दे दिए जाते हैं, ना, पूरा का पूरा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, मॉडरेट, और ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एक क्वेश्चन इसमें से भी देखने को मिल जाता है, और आपको एक ही नंबर में पूछा जाएगा, है ना। तो छोटा क्वेश्चन छोटा नंबर, है ना। तो अभी आप बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लिए, इसलिए मैंने छोटा क्वेश्चन भी आप दे दिया हूँ। आपको मैंने बताया है अभी पीछे कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे और इसका ऐड जो है अगर 90 आ रहा है तो इसका डायरेक्ट, अगर ऑप्शनल में दे दिया तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर मारिए 1, लेकिन जहां आपको माइनस भी दिख जाए तो इसका मतलब ये जो है आपका क्या हो जाएगा, जरूर नहीं कि वहां पे 1 0 भी हो सकता है। ठीक है, आप देखिए कैसे, तो जहां माइनस दिखे वहां पे तो ज्यादातर संभावना होता है 0 का, और ऐसे क्वेश्चन में आपको 1 का संभावना है। देखिए कैसे, ये तो इसका आंसर 1 आना है पहली बात। दूसरा मैं चेंज कर लूँ इसको, जैसे ये साइन है, मैंने बोला ऊपर वालों चेंज करिए चाहे नीचे वालों करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइन है, साइन 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 18 आ जाए, आपको सोचना नहीं, नीचे देखिए 72 है ना, बस वही माइनस करने पे ही करेगा, है ना, हो गया, बस बात खत्म हो गई। नीचे का cos 72, बात यही बन गया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो cos 72, थीटा की जगह 72 है, अपॉन cos 72, मतलब यहाँ आया ना, कट गया, आंसर आ गया 1। सेम ये दोनों में से भी क्वेश्चन हैं, इसमें से एक हम करवा दे रहे हैं, एक आप करिएगा, हाँ, करने में बहुत मजा आता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो एक होमवर्क करिएगा आप, एक मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कोई जो कहिए वो बता दें, तो चलिए इसी को बता देते हैं, चाहे इसी को। चलिए ये कॉस साइन में आपके लिए आसान होगा, आप कर लीजिएगा। ये कॉसेक और सेक देख करके आपको डर लगता होगा, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कैसे। कुछ नहीं, आप इसको चाहे तो इसको चेंज करें, इसको चाहे तो इसको चेंज करें, मैं इसी को कर देता हूँ। देखिए जी, कॉसेक, ठीक है, 90 माइनस कितना माइनस करेंगे, 31 आ जाए, इधर लिखा है ना वही देख लीजिए, 59, यही माइनस करने पे आ जाएगा, माइनस सेक थीटा, सेक 59, सिंपल। अब आप ध्यान से देखिए, सेक कॉसेक जो चेंज होता है वो सेक में होता है, उल्टा नहीं बोल रहे, ये चेंज है 90 माइनस उसमें, है ना, उल्टा तो साइन होता है, लेकिन इस तरीके से जो चेंज होगा 90 वो सेक, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉट का टैन, टैन का कॉट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, तो कोसेक है तो सेक में चेंज होगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक
थीटा की जगह 59 माइनस सेक 59। बताइए सेक 59 सेक 59 कट के 0 आ गया क्या? सेम इसी तरह ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ आपको होमवर्क भी देते हैं, क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये पिछले टाइप का क्वेश्चन है, एक छूट गया था तो मैं ये भी एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको भी होमवर्क में कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। और एक ये क्वेश्चन है ना, सिद्ध करना है आपको कि रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan है। ठीक है, ऐसा है कि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको आप जो है होमवर्क में इसको भी आप नोट कर लीजिए, है ना, इसको भी आप होमवर्क नोट कर लीजिए। और होमवर्क में नोट करने के बाद इसको सॉल्व करके हमें आंसर में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर आया या नहीं आया। मेरा तो मन है कि इसको करवा दे, लेकिन आपका क्लास लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप जो है हमें कैसे बता सकते हैं, तो वीडियो के नीचे एक जो है ऑप्शन होता है किसका, लाइक का, तो आप उसको लाइक करके हमें बता सकते हैं कि सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा। और सेशन अगर अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपके यार दोस्त मित्र भी इस क्लास का फायदा उठाएं तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंचे, जिससे आप प्रैक्टिस अपना समय पर कर पाएं। तो आप चाहें तो आप जो है वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, आप